हेलो एवरीवन। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। मैंने यूएस टैक्स को किस तरह से सीखा, बेसिकली आई वुड से कि मैंने ट्रांजिशन कैसे किया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी अगर आप ऑलरेडी अपने होम कंट्री के अंदर टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है और आप चाहते हैं कि आप यूएस टैक्स को सीखें, उस मार्केट को एक्सप्लोर करें, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। और मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई है कि मुझे शायद बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आप क्यों ट्रांज़िशन करना चाहेंगे। तो डेफ़िनेटली मार्केट बड़ी है और सबसे बड़ी मोटिवेशन जो हमारे लिए होती है वो अर्निंग्स इन यूएस डॉलर होती है। बट अगेन कुछ मिसकंसेप्शंस जो शायद देसी मार्केट में आपको मिलेंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें थोड़ी-सी जो मुझे क्लैरिटी मिली है, बिकॉज़ मैंने भी आप लोगों की तरह ही मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे कि ठीक है, एक मार्केट नज़र आ रही है, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे है और वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद की प्रिपरेशन कैसे करनी है, खुद को रेडी कैसे करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिए भी थे, कुछ गलतियाँ की मेरे लिए, क्या चीज़ वर्क की, क्या चीज़ वर्क नहीं की। अगेन एक डिस्क्लेमर आपको ज़रूर दूँगी कि हो सकता है आपके लिए इसमें से कुछ ट्रिक्स हेल्पफुल हों और हो सकता है कुछ आपके लिए इर्रेलेवेंट हो, बिकॉज़ जब यूएस टैक्सेशन की बात आती है तो यूएस टैक्सेशन का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ हैं। हमें लगता है कि यूएस टैक्स प्रिपरेशन जो कि हमें बताया जाता है कि आपने सिर्फ़ टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर फिगर्स डालने हैं, नंबर्स डालने हैं, जो कि मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो इन्वेस्टिगेशन का है। तो जो टैक्स प्रिपेयरर्स जो रिटर्न्स बनाते हैं मैं उसको रिव्यू करती हूँ। तो आई एम इन अ पोज़ीशन कि मैं आप लोगों को इस पे भी गाइड कर सकती हूँ कि यूजुअली टैक्स प्रोफेशनल्स यूएस के अंदर कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने नहीं करनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी, इसको शॉर्ट रखूँगी, कंसाइज़ रखूँगी ताकि मैं आपको एक रोड मैप दे सकूँ। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए प्रेज़ेंटेशन बना सकूँ, तो मैंने टैब्स खोले हुए हैं, जो-जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। द क्वेश्चन इज़ कि मैंने जब सोचा कि मैंने यूएस टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आई डिड नॉट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स और मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया जब तक कि मुझे ये श्योरिटी नहीं थी कि मुझे एटलीस्ट इसके बेसिक्स पता हो कि यूएस टैक्सेशन के बेसिक्स क्या है। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान टैक्सेशन में ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मेरा जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरव्यू था वो इसी वजह से हुआ बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू गिव दैट कंपैरिज़न कि पाकिस्तानी टैक्सेशन में और यूएस टैक्सेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ पर डिफ़रेंस है। अब ये चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी अगर आप यूएस पाकिस्तानी टैक्सेशन या इंडियन टैक्सेशन या जो भी आपका होम कंट्री का टैक्सेशन है आप उसमें काम करें, डेफ़िनिटली आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टैक्स का बैकग्राउंड है, लेट्स से आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो एटलीस्ट आपने इतनी अपनी स्टडी ज़रूर रखनी है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। देसी मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, मैंने भी लिए हैं और बहुत सारे लिए हैं। जस्ट टू नो कि मेरे लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है और मैं दूसरों को कैसे हेल्प आउट कर सकती हूँ। तो आप लीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि आपके पास फ्री रिसोर्सेज़ कौन से हैं, ठीक है? मेरे लिए जो एक कोर्स सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। बेसिकली मैंने जो कोर्स किया, ये कोर्सेरा का कोर्स है इंडिविजुअल टैक्सेशन का। यहाँ पर एक चीज़ ये हाइलाइट करती जाऊँगी कि लोग गलती ये भी करते हैं कि जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या जब आप मार्केट को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, तो लोग एक ही टाइम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं। लाइक आपको इसमें नहीं आपकी गलती, यहाँ पर एक बेसिक जो जिसको नॉलेज नहीं है या जो एक बिगिनर है उसकी गलती नहीं है, बिकॉज़ उसको जो बताया जा रहा है वो वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बताया जाता है कि जी एलएलसी फॉर्मेशन भी कर लो और टैक्स प्रिपरेशन भी कर लो, सेल्स टैक्स भी कर लो, हर चीज़ कर लो। मैंने ये चीज़ नहीं की थी। मैंने एक एरिया को फ़ोकस किया था और वो था इंडिविजुअल टैक्सेशन, बिकॉज़ इंडिविजुअल टैक्सेशन अब भी बहुत एक सिग्निफिकेंट एरिया है व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन, और स्पेशली अगर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो चांसेस आर हाई कि आपको इंडिविजुअल टैक्सेशंस के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
बट अगेन आप, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन ही होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप बिजनेस टैक्सेशन के अंदर स्टेट टैक्सेस हो गया, गिफ्ट गिफ्ट टैक्सेस हो गया, जो भी आपको एरिया लगता है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि मैं एनरोल एजेंट्स के साथ काम करती हूँ, सीपीए, कुछ सीपीएस के साथ मेरा लिंक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि टैक्स इज़ लाइक बहुत ज़्यादा वाइड है। मैं एक एनरोल एजेंट को जानती हूँ जिनकी नीश जो है वो ट्रकर्स टैक्सेशन पर है, यानी कि वो काम ही सिर्फ ट्रकर्स टैक्सेशन पे करती हैं। तो ये आप जब इसमें एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना सिंपल नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है, या जो बता के आपको चीज़ें सेल की जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो आपको डायरेक्शन, और फिर आपने ये सोचना है कि ठीक है, मुझे अगर यूएस टैक्स के अंदर काम करना है तो एटलीस्ट आपने 7 to 8 months अपनी प्रेपरेशन को दें बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। आप प्लीज़ इसको जो है अपनी प्रेपरेशन को दें, और जो फ्री रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करें, ताकि आपको पता चल सके कि ये मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आए लिंक्डइन पे कि जिन्होंने मुझसे शेयर किया कि हम अपॉर्चुनिटी तो हम क्रैक कर पाए, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बिकॉज इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, क्या प्रेशर आता है, वो आपको नहीं बताया जाता। तो जब आप एक तैयारी के बगैर किसी फील्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं, हो सकता है आप इंटरव्यू क्रैक कर लें, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसको सस्टेन भी तो करना है ना, आपने फ्यूचर में उसको लेके भी तो चलना है, उसमें ग्रो करना है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट खैर ये कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। इसमें आपका फ्री, ये कोर्सेरा पे बेसिकली इंडिविजुअल टैक्सेशन का है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय ये ऑफ़र करती है। और इसके बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं, आपको इनके इंस्ट्रक्टर अच्छे लगते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि आप बिजनेस टैक्सेशन में, तो आई थिंक इन्होंने बिजनेस टैक्सेशन के भी इनके पास हैं अदर सर्टिफिकेशंस लाइक इसी की एक्सटेंडेड। बट मैंने नहीं किया था, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, और मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने से पहले मैंने ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट की थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये आप जब करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है यूएस टैक्सेशन, जब आप ये करेंगे तो आपको इसमें आइडिया होगा। बेसिकली आपको इसमें फ्री ट्रायल मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट, आई थिंक जितना मुझे याद है कि जब मैंने इसको किया था तो मुझे 13,000 PKR कुछ सर्टिफिकेट, अगर आप इसको मतलब अपग्रेड करना चाह रहे हैं शेयरेबल सर्टिफिकेट में, तो आपको 13,000 PKR, विच इज़ रीजनेबल एंड वर्थ इट। क्योंकि आप अगर इसका सिर्फ कोर्स मटेरियल ही देखेंगे तो इसमें आपको ग्रोस इनकम, मतलब आप इसमें इट विल कवर एवरीथिंग। और अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, जो चेंजेस आई हैं, OBBA एक्ट, वो भी इसमें अपडेटेड है। तो इसकी अच्छी बात ये है कि ये कोर्स आप जब भी लेंगे, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये आपको अपडेटेड कोर्स मिलेगा। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मैं अपना बताऊंगी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। आपने करना है नहीं करना, आपने देसी जो आपके मार्केट में कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वहाँ जाना है। बट अगेन एक एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि लेट्स से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बस बेसिक सीख लिया, सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट है प्रेपरेशन के लिए, ठीक है, आपको स्पीड होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर में डाटा कैसे एंटर करना है आना चाहिए। बट अगेन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और हमें पता है कि एआई जिस तरह से इमर्ज हो रही है, तो अब बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये ऑप्शन आ चुका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे, वो आपका डाटा फेच करेगा, और वो अकॉर्डिंगली सेक्शंस आपके फिल कर देगा। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आपको सिर्फ ये करना है कि आपने डाटा एंटर करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट्स इट, तो फिर अगर आपको ऐसी कोई जॉब मिल भी जाएगी, तो आप उसमें ग्रो कैसे करेंगे? मतलब अगर ये मेरा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली मेरे पास इसका आंसर नहीं है। अगर आप में से किसी के पास इसका आंसर है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, आपको शायद कुछ वक्त के लिए आपके लिए वर्क कर भी जाए, लेकिन देखिए एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, और एक जो आपकी लगन होती है ना कंटिन्यूसली ग्रो करने की, कंटिन्यूसली सीखने की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, बहुत इनिशियली डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मुझे याद है कि मैं 8-8 10-10 घंटे भी बैठ के पढ़ रही होती थी। हालाँकि मेरा टैक्स का बैकग्राउंड है, लेकिन हाँ, रिलेटिवली मुझे चीज़ें समझ आ रही थी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इनिशियली आपको चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी लग सकती हैं, आपको समझ नहीं आएगा। मैं अभी आगे तो आपको
इनरोल एजेंट के कोर्स की बात नहीं कर रही, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। बट एनी हाउ आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो आपके लिए ट्रस्ट मी चीज़ें दे एटलीस्ट एक इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू कि हाँ कनेक्शन एक बनता आएगा। तो बहरहाल आप इस कोर्स को डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड। मैंने ये किया था। अगर आप लोगों को मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही, मेरे लिंक्डइन पे आप लोगों को दिख जाएगा कि मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट जो है वो इसी कोर्स का है। और इसके बाद ही मैं आई स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये शेयरेबल है, इसकी अपनी जगह एक वैल्यू है। जब आप इसको लिंक्डइन पे शेयर करेंगे, बताएंगे कि आपने इस कोर्स से क्या सीखा है, तो ज़ाहिर है कि आपके कनेक्शंस उस चीज़ को नोट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आइरिस जो है वो वेबसाइट आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग मैं आपको बताऊंगी कि आप पीटीआईएन कैसे ले सकते हैं जब हम थोड़ा सा एथिकल कंसिडरेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो लोग सेल कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो आपको आइरिस की वेबसाइट पे बहुत ईज़िली मिल जाएगी। बस ये है कि आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा-सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आईरिस की वेबसाइट पे ना मिले। इनके फॉर्म्स होते हैं, 1040 फॉर्म मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी। डेफ़िनेटली ज़्यादा तो मैं उसको डीप डिस्कशन में नहीं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स आपको उनकी पीडीएफ कॉपीज़ मिल जाएँगी। साथ में उसके इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएँगी कि वो फॉर्म फिल कैसे किया जाता है। लाइक नॉट फिल एज़ इन के आई एम नॉट सेइंग कि आप उसमें फिगर्स या अमाउंट्स या डाटा कैसे एंटर करेंगे, बट उसकी प्रॉपर लीगल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको पब्लिकेशंस मिलेंगी, यहाँ पर आपको इंटरनल रेवेन्यू मैनुअल मिलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आपने इसको एक्सप्लोर करना है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसको आपने लाजमी आप इसको बेस्ट फ्रेंड बना लें, ठीक है ना? आप इसको सब्सक्राइब करें, डेली बेसिस पे अपना एक कुछ टाइम अलॉट करें कि आपको आइरिस की वेबसाइट को देना है। यहाँ पर आके पब्लिकेशंस पढ़ें, रिसेंटली क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। आप यकीन करें, जब आप आहिस्ता-आहिस्ता, बिकॉज़ आप हमारा जो माइंड होता है ना, उसको रेपिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि हम कोई नई चीज़ एक बार पढ़ते हैं और हमें समझ आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता। लेकिन जब आप उसको पढ़ते रहते हैं, एक बार में समझ नहीं आएगी, दूसरी बार में पढ़ेंगे शायद आपको कुछ चीज़ें समझ आएँ। तो जब आप इसको रेगुलरली करेंगे ना, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ आने लगेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जाके अगर आप फॉर्म 1040 सर्च करेंगे, आपको फॉर्म 1040 मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ आप लीजिए, ठीक है? ये बेसिकली फॉर्म 1040 होता है, जो इंडिविजुअल्स फाइल करते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, 1040 एनआर क्या होता है और जो भी वो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है? मैं अभी यहाँ पर पढ़ा नहीं रही हूँ यूएस टैक्स, या मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली आप फ्री रिसोर्सेज यूज़ करते हुए एटलीस्ट इतना तो समझे ना कि हाँ ठीक है, यूएस टैक्स इज़ द एरिया जहाँ पर आपने काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने फॉर्म 1040 आपने निकालना है, और साथ में आपको पूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है फॉर्म 1040 की कि आपने जो है वो फॉर्म 1040 फिल किस तरीके से करना है, ठीक है? वो सारी इंस्ट्रक्शन आप अपनी वो कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो आपके साथ कर रही थी वो थी, नहीं, मैं सर्कुलर 230 पे अभी नहीं आऊँगी, अभी मैं 1040 पे ही रहती हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा एक बेसिक ओवरव्यू आपको देती हूँ कि मुझे नहीं पता यहाँ पर आप लोग देखने वाले इंडिया में टैक्स प्रिपेयरर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या आप लिटिगेशन में काम करते हैं या लॉ में काम करते हैं। लेकिन डेफ़िनिटली बैकग्राउंड होना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? मुझे नहीं पता कि एक नॉन अकाउंटिंग और नॉन टैक्स बैकग्राउंड का जो कोई इंसान है, या वो किस तरीके से उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है या सीख सकता है, या उसकी क्या कैपेबिलिटी है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्सेस सीखते हैं यूएस के अंदर। तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो बाय प्रोफेशन दे आर डॉक्टर्स, और वो बाद में मतलब वो अपना इसको साइड में, यूएस का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है, तो लोग उसको एज अ साइड बिजनेस अपना टैक्स प्रिपरेशन का स्टार्ट करते हैं। तो वो अब आपके ऊपर है। लेकिन बेसिक अगर आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग नॉलेज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डेफिनेटली वो होगा तो आपको उस चीज़ में डेफिनेटली एक चीज़ हेल्प आउट करेगी। बात रही फॉर्म 1040 की, फॉर्म 1040 अब यहाँ पर क्योंकि मैं थोड़ा सा आई वाज ट्राइंग कि मैं ऐसी कोई बात ना करूँ कि जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल लगे, या
कुछ लोग नाराज़ हो जाएं कि मैं शायद किसी ये बात कर रही हूँ कि कोई किसी के पढ़ाने का तरीका। ट्रस्ट मी, आई रियली अप्रिशिएट जो लोग पढ़ा रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, किसी भी मुल्क में। एक यूएस टैक्स को सिंप्लीफाई करके अपने लोगों के लिए दे रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन आप यकीन करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब लोगों को ये कह के मिसगाइड किया जाता है कि बस आपने बस जी ये फॉर्म इस तरह से एंटर कर देना है, ये आपका काम है, और फिर लोग गलती करते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें सीख के और वो अपवर्क पे, फाइवर पे अप्लाई करते हैं, और फिर इससे ओवरऑल एक इम्प्रेशन आता है कि शायद एक सर्टन एरिया के लोगों को काम आता ही नहीं है, और फिर उसकी वजह से डेफिनेटली सब पे इम्पैक्ट आता है। तो देखें, काम को सीखना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें काम मिल जाए हम सीख लेंगे। प्लीज़ हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें सीखना पड़ेगा। आपको सामने वाले को ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, राइट? आपको चीज़ें पता हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो अब अगर आप ये देखें कि फॉर्म में एक एरिया को अगर कवर करूँ, लेट्स से फाइलिंग स्टेटस, तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो फाइलिंग स्टेटस वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यहाँ पर आपके बेसिकली दीज आर 5 फाइलिंग स्टेटस: सिंगल, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड एंड क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, ठीक है? इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ये अपने अंदर एक कंप्लीट टॉपिक है। और यहाँ पर लोग जो मैं यूएस की बात कर रही हूँ, जो यूएस के अंदर टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स प्रिपेयर्स, जो मैंने उनको गलती करते हुए देखा है कि वो टैक्स पेयर्स से पूछ रहे होते हैं कि जी आपका स्टेटस क्या है। आप उनसे क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं, आप कितने टाइम से अपने स्पाउस के साथ सेपरेट हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि आप मुझे बताओ फाइलिंग स्टेटस क्या है। एज अ टैक्स प्रोफेशनल, ये आपका काम है टू डिसाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो टैक्स पेयर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका काम है ये डिसाइड करना कि फाइलिंग स्टेटस कौन सा होना चाहिए एक टैक्स पेयर का। अब अगर आपको इनकी कंडीशंस ही नहीं पता होंगी, आपको यही नहीं पता होगा कि कब सिंगल हो सकता है, कब मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हो सकता है, और अगर आपने गलत स्टेटस चूज़ कर लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपके ऊपर भी आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। मैं घोस्ट प्रिपेयरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, और घोस्ट प्रिपेयरिंग को भी मैं अभी थोड़ी देर में कवर करती हूँ कि वो क्या है। तो बहरहाल ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको एक एक छोटा सा एक पार्ट इसलिए बता रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ों को सीखना, और चीज़ों को सही तरीके से सीखना, ठीक है? तो पॉइंट ये था कि बहरहाल अभी जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। अच्छा, उसके अलावा आप यहीं से ही सर्कुलर 230 आप लाजमी डाउनलोड करें, ठीक है? जब आयरिस के आप वेबसाइट पर जा रहे हैं तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यू प्लीज़ यू नीड टू डाउनलोड सर्कुलर 230। सर्कुलर 230 बेसिकली एक आप कहें एक मैनुअल है, एक गाइडलाइन है टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है? तो आप इसको लाजमी पढ़ें, इसमें आपको डूज़ एंड डोंट्स मिलेंगे। पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसको हाईलाइट करें रेलिवेंट एरिया, बट बहरहाल सर्कुलर 230 आपके पास होना चाहिए, और दैट्स फ्री। ये पीडीएफ जाके आप आईआरएस की वेबसाइट से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, आपको इस कोर्स से एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा यूएस टैक्स का, इतना मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद किया तो इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। फिर आप उसके बाद इसको जब आप कोर्स ले रहे हैं, साथ साथ आईरिस की वेबसाइट को देखते रहिए, ठीक है? फॉर्म 140 को देखिए, सर्कुलर 230 को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से सेल्फ अच्छे, लाइक यू आर सेल्फ लर्नर, तो आप फॉर्म 1040 की इंस्ट्रक्शंस को देख के भी समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। मैंने एक हिंट आपको दे दी है कि फाइलिंग स्टेटस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अब किस तरीके से कौन सा स्टेटस होता है। और एक और मैं आपको बात बताती जाऊँ कि इस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है? आप लोगों ने लिंक्डइन पे देखा होगा, अक्सर मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टैक्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स की सर्टिफिकेशंस अपलोड करती हूँ। वो सारा फ्री होता है। मैंने अभी तक किसी भी ट्रेनिंग का, किसी भी वेबिनार के लिए पे नहीं किया है। आपको बस राइट
फ़ोरम ढूँढना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री वेबिनार्स होते हैं और उसमें अच्छी खासी वैल्यू होती है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर सिर्फ़ क्या करना है, एक तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी cpacademy.org। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप जो है इसको डेफ़िनेटली आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, वरना आप cpacademy.org भी लिखेंगे तो इसकी वेबसाइट की मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये ट्रेनिंग्स दिखेंगी। इसमें आपको फ्री क्रेडिट सीई भी मिलते हैं, सीपीई भी मिलते हैं। तो वो आप जो है यहाँ से जाके आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर क्या होता है कि आपके ईमेल पे वेबिनार्स आते रहेंगे। तो जो आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, आप वहाँ पर उसको रजिस्टर कर दें अपने गूगल कैलेंडर में, उसको आप सिंक कर दें डेट को, फिर आपको वो लाइक उसको अटेंड करें। आई हाईली रिकमेंड दीज वेबिनार्स। अगर शुरू में लग रहा है कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, डोंट वरी। जितना आप सुनेंगे, मतलब जितना आप यूएस टैक्स को अपना ओढ़ना बिछोना बना देंगे ना, उतना आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। देखें, मतलब मुझे पहले चीज़ें समझ नहीं आती थी कि जब लोग कहते थे यू नीड टू लव योर वर्क। ऑनेस्टली मतलब मैं नहीं, आई एंजॉय टैक्सेशन, बट मुझे पाकिस्तानी टैक्सेशन से कभी आई नेवर लव्ड इट, बट आई लिटरली लव यूएस टैक्सेशन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, इतना कुछ मिलता है। स्पेशली मेरा इन्वेस्टिगेशन का काम है तो आई रियली इंजॉय, और आपको इस चीज़ को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप ये वेबिनार्स लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, रीड कीजिए, पढ़िए चीज़ों के बारे में, तो आपको फिर चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और दूसरा एक बात मैं कवर करते जाऊँ कि देखें, अगर आप फॉर इंस्टेंस इंटरव्यू के लिए क्योंकि मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि आपका यूएस टैक्सेशन का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किस तरीके से इंश्योर करेंगी। तो फिर वहाँ पर आई वाज एबल टू गिव दैट कंपैरिजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और फिर दूसरी बात ये है कि मैंने उनको ये दिखाया कि मैंने ये सर्टिफिकेशंस की हैं, मैं ये वेबिनार्स लेती रही हूँ, क्योंकि मैं ले रही थी, ऑब्वियसली मैं ले रही थी जब मुझे पता चला। तो जब आप ये दिखाएंगे तो एक बंदे को पता है कि एक इंसान जिस जिसने कभी उसमें काम नहीं किया एक एरिया में, लेकिन वो उसको सीख रहा है, उसको उसको नॉलेज है, उसको पता है, तो वो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ उस बंदे को नजर आएगी कि हाँ, ये एक तो सेल्फ लर्नर है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, यूएस का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट, जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि वहाँ पर आप जितना इनिशिएटिव लेंगे, जितना आप सेल्फ लर्निंग दिखाएंगे, वहाँ पे उतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बिकॉज प्रोफेशनली आपको खुद अपने लिए करना पड़ता है। हम अभी स्कूल और कॉलेज में नहीं है कि कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा। मैं अगर हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, आई नो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्टिल लॉस्ट फील करते हैं। मुझे मैसेजेस आते थे, मैं उनके साथ ये वेबसाइट्स शेयर करती थी, फिर दोबारा मेरे पास आता था हम कैसे करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके या सेशन करके आपको जो भी मेरे लिए, मतलब मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं वो आपको दे दूँ। तो बहरहाल आप ये एक कर सकते हैं। उसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टैक्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यहाँ पर बहुत अच्छे इनके वेबिनार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर मैं इन सब में अपना फेवरेट चूज़ करूँ तो आई विल चूज़ देम। इनके बहुत ज़्यादा अच्छे वेबिनार्स होते हैं, तो लाजमी आप वो करें। इनके पेड भी हैं, बट आप उसमें अभी ना जाएं, लेकिन जो है वो, मैं इसको बहुत ज़्यादा, आई लव देयर ट्रेनिंग्स। तो अगर आप डेफिनेटली इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होती हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई प्लेटफॉर्म समझ आ जाता है तो आप उसको पे करें, अदरवाइज़ इनकी फ्री ट्रेनिंग्स लेते रहें। फिर दूसरा ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, इन सब की आप वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और वो टाइम टू टाइम आपको जो है वो ईमेल भेजते रहते हैं अपनी वेबिनार्स और ट्रेनिंग की, तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके आयरिस के वेबिनार्स होते हैं, लेकिन अभी जैसे देखें मैंने ये खोला हुआ था, अभी आयरिस का एक वेबिनार हुआ था 1 जुलाई 2026 को। तो आयरिस का ऑनेस्टली मुझे ईमेल्स नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, अब मतलब ये है कि कभी मिल जाती है, कभी नहीं आती, तो वो एक डिपेंड करता है। लेकिन इसमें फिर आपको थोड़ा-सा खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। आप जाके देखें, आइरिस वेबिनार सर्च करें, देखें अपकमिंग कौन-सा है, उसके लिए रजिस्टर करें, अपने पास डेट्स नोट करें। इनके बहुत ज़्यादा अच्छे वेबिनार्स होते हैं। ये टैक्स क्रेडिट्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आइरिस के वेबिनार्स को मिस ना किया करें।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा एथिकल कंसिडरेशन पे बात करूँगी, फिर इसको वाइंड अप करूँगी। एथिकल कंसिडरेशन की बात आती है तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, बहुत सारे लोग घोस्ट प्रिपेयरिंग करते हैं। ट्रस्ट मी, यूएस के अंदर इट्स अ क्राइम। घोस्ट प्रिपेयरिंग इज़ अ सीरियस क्राइम। मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, वो अपनी गिग्स लगाते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, और बेसिकली क्योंकि यूएस के अंदर आप रिटर्न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, बट यूजुअली आप सॉफ्टवेयर के इसमें करते हैं लोग। तो लोग क्या करते हैं कि फ्री टैक्स यूएसए से रिटर्न फाइल कर देते हैं। बेसिकली घोस्ट प्रिपेयरिंग ये होती है कि आप रिटर्न को साइन नहीं कर रहे बिकॉज आपके पास पीटीआईएन नहीं है। तो आप जब रिटर्न को साइन नहीं कर रहे तो यू आर अ घोस्ट प्रिपेयरर, और इट विल अपीयर कि एज इफ टैक्स पेयर ने वो रिटर्न फाइल किया। अब अगर आप कहीं से भी बैठ के घोस्ट प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आईएस आपकी आईपी से उसको लोकेट कर लेगा। तो इट्स बेटर कि आप एक एथिकल तरीके से काम करें, ठीक है, और अपना पीटीआईएन ले लें। अच्छा, लोगों ने ये भी डाला हुआ होता है कि हम आपको पीटीआईएन लेना सिखाएंगे। ठीक है, पीटीआईएन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, आपने यहाँ पर जाके सिंपल गूगल पे भी लिख देंगे, कहीं पे भी लिख देंगे हाउ टू गेट पीटीआईएन। आपको सिंपल 3 स्टेप्स हैं। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे आप किसी भी फेसबुक का, जो भी, कोई भी, इंस्टाग्राम का, जैसे भी अकाउंट बनाते हैं, आपने अकाउंट क्रिएट कर देना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पासपोर्ट की फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, जो कि साइन होता है ना आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट का, बेसिकली फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, वो आपने अच्छे से क्लीन, लाइक अच्छा स्कैन, प्रॉपरली स्कैन कॉपीज नोटराइज करवा लें। बेसिकली मैंने यूएई से करवाया था, तो लेकिन होपफुली अगर यूएई में वर्क किया तो वो आप कहीं से भी नोटराइज करवाएंगे, बट वो आपके नोटराइज तीनों पेजेस आपने सबमिट करने होते हैं। बेसिकली वो फिर आपकी एक वेरिफिकेशन होती है। वंस आपका वो अप्रूव हो जाएगा, आपके पास आईरिस की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको $18.75 की पेमेंट होगी, और फिर आपके पास पीटीआईएन हो जाएगा। दिस मीन्स नाउ यू कैन प्रिपेयर रिटर्न्स लीगली एंड यू कैन ऑल्सो असिस्ट इन रिटर्न प्रिपरेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो रिटर्न प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हमारा तो पीटीआई क्या कहते हैं, रिटर्न के ऊपर पीटीआईएन है ही नहीं। तो जी, लीगली अगर आप असिस्ट भी कर रहे हैं, हाँ, डेटा एंट्री समथिंग एल्स, ठीक है। अगर आप सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं और आप जस्ट क्लरिकल काम कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। अदरवाइज अगर आप असिस्ट कर रहे हैं रिटर्न प्रेपरेशन, तो आपके पास पीटीआईएन होना ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर यूएस टैक्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आपको पीटीआईएन ले लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सीपीए फर्म्स आपसे पूछती हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं हंसी आती है कभी कभी, लोग कहते हैं हम टैक्स प्रिपेयर हैं, बट उनके पास पीटीआईएन नहीं होता। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आप अपने आप को एज अ टैक्स प्रिपेयर दिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो क्योंकि ये कभी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि अच्छा, आप खुद को टैक्स प्रिपेयर कह रहे हैं, आप कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ जी, हम रिटर्न फाइल करते आए हैं। तो अगर आप रिटर्न फाइल करते आए हैं तो आपके पास पीटीआईएन होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप अपना पीटीआईएन ले लीजिए। ये बेसिकली आपकी एनुअल रिन्यूअल होती है, ठीक है। तो बट एनुअल रिन्यूअल में ये होती है कि अभी अगर जुलाई चल रहा है, अगर आप अभी लेंगे तो फिर ये आपकी जनवरी में फिर रिन्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पीटीआईएन का ये होता है। और दूसरा जो चीज़ मैं बात करना चाह रही थी वो ये थी कि आपने कोई भी, अगर मतलब ये एक पोस्ट आपकी, वो एक टिप है कि आपने डाटा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लीज़ आप क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि इवन आपसे इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज क्योंकि देखिए ना, कोई कभी क्या होता है कि एक दो लोग गलत काम करते हैं, उसकी वजह से पूरी एक उस एरिया के लोगों पे इम्पैक्ट आता है। तो फिर वो जो एक रिस्क है ना, वो बढ़ जाता है। तो मतलब अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा जी, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, और आप कहते हैं जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे, डेफिनेटली आपको अगर एआई आता है तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अच्छा जी, आप कैसे करते हो, और आप ये कहते हैं कि जी मैं डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी में अपलोड करता हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट, तो प्लीज़ आप ये इंश्योर कीजिए कि आपको बेसिक प्राइवेसी का पता हो।
कि ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या कुछ भी क्लाउड यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि मैं डाटा को रिडैक्ट करके और फिर अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। वी इंश्योर कि एक प्राइवेसी इंटैक्ट रहे। आपने यूएस का कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर नहीं सेव करना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पीटीआईएन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने देखा है लोग पीटीआईएन अपने लिंक्डइन पे लगाते हैं। ट्रस्ट मी, why I'm saying that because मेरा I work in the investigation, और पीटीआईएन की वजह से बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो आपने अपने पीटीआईएन को ऐसे प्रोटेक्ट करना है जैसे आप अपना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, आपसे फर्म मांग रहा है, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, आप डेफिनेटली अपना पीटीआईएन देंगे, लेकिन खुदारा इसको लिंक्डइन का हेडर पे मत डालिए। पीटीआई, हाँ, कह सकते हैं कि आई एम अ पीटीआईएन होल्डर, वो लिखें, बट अपना पीटीआईएन नंबर ना डाला करें, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। तो ये है। लास्टली बस ये बोलूँगी कि अगर आपको सीआरएम्स का नहीं पता, ठीक है, तो उस पे भी थोड़ी-सी वर्किंग करें इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, क्योंकि मुझे पता है, अब का मुझे नहीं पता, जब मैं कुछ साल पहले भी जब पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि पाकिस्तान में कोई सीआरएम्स फर्म्स यूज़ करती हैं। अब का मुझे नहीं पता, उस वक़्त नहीं कर रही थी। तो उसमें ये है कि अगर आप कुछ सीआरएम्स पे ग्रिप रखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। आप बता सकते हैं, बिकॉज़ यूएस के अंदर सीपीए फर्म्स हो गई, लॉ फर्म्स हो गई, वो सीआरएम्स यूज़ करती हैं, सिक्योर्ड वर्क स्पेसेस यूज़ करती हैं। तो आपको थोड़ा सा एक नो हाउ हो कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। जैसे सीआरएम्स में क्लियो मैनेज हो गया, क्लियो ग्रो हो गया। मैं लीगल बता रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा काम इस तरफ है। तो आप क्लेरा हो गया, प्रैक्टिस पैंथर हो गया, हब स्पॉट हो गया, आपको पता होना चाहिए बेसिक वो किस क्या सीआरएम्स होते हैं, या आपका टीम्स कैसे वर्क करता है, स्लैक कैसे वर्क करता है, जो बेसिक सारी चीज़ें। तो ये आपको पता होंगी, तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं बिकॉज फर्म्स मोस्टली सीआरएम्स यूज़ करती हैं। तो आई थिंक दैट वाज इट। और इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं जो मेरे माइंड में, लाइक मेरे किसी डाटा उसमें पड़े हुए हैं, बट वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहूँगी। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगर वेबिनार्स जैसे जैसे होते जा रहे हैं तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सके तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।